जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, आज श्रावण सोमवार सावन महीने का तीसरा सोमवार है। तो आइए स्कंद पुराण पर आधारित भक्त राजकुमार और शिव की अमर कृपा स्कंद पुराण शिवखंड सावन महात्म्य की कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तराई में नागेश्वर नगर नामक एक राज्य था। वहां का राजा था बीरसेन, जो शिव भक्त था, परंतु उसकी पुत्री राजकुमारी अमृता उससे भी अधिक शिव की उपासिका थी। अमृता मात्र 16 वर्ष की थी, परंतु उसकी श्रद्धा और शिव भक्ति देखकर नगर के ऋषि, तपस्वी और गृहस्थ सभी आश्चर्यचकित रहते। वह प्रतिवर्ष सावन के चारों सोमवार व्रत रखती, बट वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित कर बेलपत्र, जल, दूध और अच्छत से पूजन करती। तीसरे सोमवार का दिन जब आया तो अमृता ने संकल्प लिया, यदि मेरी भक्ति सच्ची है और शिव सत्य है तो प्रभु मेरे भावों को जानकर कृपा करें और मुझे जीवन का असली उद्देश्य दिखाएं। उस रात्रि नगर में भीषण आंधी और तूफान आया। राजमहल के बाग में एक बड़ वृक्ष गिर पड़ा और उसके नीचे से एक प्राचीन शिवलिंग प्रकट हुआ, जिस पर तेजस्वी प्रकाश फैलने लगा। नगरवासी एकत्र हुए और अमृता उस शिवलिंग को देखकर द्रवित हो गई। तभी एक तपस्वी वेश में वृद्ध पुरुष वहां आए। उन्होंने कहा, हे राजकुमारी, यह वही शिवलिंग है जिसकी तू प्रतीक्षा कर रही थी। यह त्रेता युगीन नागेश्वर महादेव का विग्रह है, जो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुआ। राजा वीरसेन ने उस तपस्वी को प्रणाम किया, परंतु जैसे ही उन्होंने उन्हें पकड़ना चाहा, वे अंतर ध्यान हो गए। उसी रात अमृता को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। त्रिनेत्रधारी, नीलकंठ, गंगा जटाधारी, हे कन्या, तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर तुमने अपना दिव्य रूप प्रकट किया है। तीसरे सोमवार का यह व्रत जो तुमने हृदय से किया, वह काल को भी जीतने की शक्ति देता है। उन्होंने अमृता को भस्म और रुद्राक्ष प्रदान किया और कहा, इस भस्म को व्रत करने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को लगाना चाहिए। इससे रोग, भय और मृत्यु के संकट कटते हैं। सुबह जब अमृता जागी तो उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। राजा ने उस स्थान पर भव्य नागेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। सभी नगरवासियों ने तीसरे सोमवार को विशेष पूजन, शिव पार्वती कथा और रात्रि जागरण किया। जो भक्त सावन के तीसरे सोमवार को व्रत करता है, वह न केवल संसारिक दुखों से मुक्त होता है, बल्कि उसे भव सागर से प्राप्त होने का वरदान प्राप्त होता है। राजकुमारी अमृता ने अपने जीवन को भगवान शिव की सेवा में अर्पित कर दिया। उसके नाम से हर सावन सोमवार पर विशेष व्रत पूजन होने लगा और यह कथा शिव भक्तों के हृदय में अमर हो गई कि सावन का तीसरा सोमवार केवल व्रत नहीं, एक आध्यात्मिक उदय का दिन है। प्रिय भक्तजनों, अब कथा आरंभ ऋषि द्वितीयमान और ब्रह्मचारी जपेश्वर की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में एक पवित्र आश्रम था, जहाँ महान तपस्वी ऋषि द्वितीयमान अपनी पत्नी अनुजा और शिष्यों सहित तपस्या करते थे। ऋषि के एक शिष्य थे जपेश्वर, जो अत्यंत विनीत, तपस्वी और भगवान शिव के परम भक्त थे। श्रावण मास का तीसरा सोमवार आया। पूरा आश्रम महादेव के नाम से गुंजायमान था। शिष्य शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, मधु, घृत और शहद से अभिषेक कर रहे थे, परंतु जपेश्वर के पास कोई साधन ना था। वे अत्यंत निर्धन थे। ना तो फल थे, ना पंचामृत, केवल एक बेलपत्र उन्हें मिला। वे उसे हृदय से सींचकर आंखों से लगाकर भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाए और बोले, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा प्रेम आपके चरणों में है। यह वाक्य सुनते ही कैलाश में कंपन हुआ। माता पार्वती ने हंसकर कहा, नाथ, आप तो साक्षात प्रेम स्वरूप हैं। देखिए, यह बालक एक बेलपत्र से आपको प्रसन्न कर रहा है। भगवान शिव उस समय साक्षात प्रकट हुए और बोले, वत्स जपेश्वर, तुम्हारा प्रेम मेरे पंचामृत से बढ़कर है। तू जो चाहे पर मांग लो। जपेश्वर बोले, मुझे ऐसा वरदान दीजिए
हर जन्म में आपके चरणों की भक्ति बनी रहे। शिव भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिए। तब जन्म जन्मांतर भक्ति अविचल रहेगी और वह स्थान भक्तेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। सावन के तीसरे सोमवार को व्रत रखकर केवल एक बेलपत्र भी अर्पित किया जाए तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। स्त्रियां इस दिन अखंड सौभाग्य और पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। पुरुष इस व्रत से रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। प्रिय श्रोताओं, प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही आदि से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। बेलपत्र, धतूरा, आक, पुष्प, अक्षत अर्पित करें। शिव पार्वती की आरती करें। व्रत कथा पढ़ें अथवा सुने। कथा का समापन शुभ श्लोक के साथ। शिवाय नमस्तुभ्यं शरणागत वत्सल, भक्तिम पे में परमाम देहि जन्म जन्मानि शंकरा। श्रावणे शिव पूजा या सोमवारे विशेषतः भक्त्या या पूज्यार्चेव तस्य पुण्य सनातनम। अर्थात श्रावण मास के सोमवार को जो भक्त शिव जी की भक्ति भाव से पूजा करता है वह अनंत पुण्य का भागी बनता है। प्रिय श्रोताओं, सावन मास हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। विशेषकर सोमवार को भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। सावन के तीसरे सोमवार की कथा श्रद्धा, तप, भक्ति और आत्मनिष्ठा की अद्भुत यात्रा है। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम, एक भक्त ब्राह्मण की कठोर तपस्या और एक राजा की विपत्ति के समय शिव कृपा की झलक देती है। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में अवंती नामक नगरी में सुधर्म नामक एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी के साथ निवास करता था। दोनों ही परम शिव भक्त थे, किंतु निर्धनता के कारण उनका जीवन अत्यंत कठिन था। एक दिन गौरी ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि श्रावण के सोमवार व्रत से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम भी यह व्रत करें और प्रभु को प्रसन्न करें। सुधर्म ने सहर्ष पत्नी की बात मानी और दोनों ने सावन के पहले सोमवार से ही कठोर नियमों का पालन करते हुए उपवास और रात्रि जागरण प्रारंभ किया। तीसरे सोमवार की रात्रि को दोनों पति पत्नी ने जल का भी त्याग कर दिया, केवल शिव ध्यान में मग्न रहे। उसी रात भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह एक वृद्ध साधु के रूप में उनके द्वार पर आए और बोले, भिक्षाम देहि वस, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। सुधर्म ने अपनी बची खुची रोटी साधु को दे दी और जल तक भी उसे अर्पित कर दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बस तेरा शिव व्रत सच्चा है, मांगो जो इच्छा हो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। तभी भगवान प्रकट हुए और बोले, तुम दोनों ने जिस श्रद्धा से सावन व्रत किया है उससे मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन में धन, सुख और मोक्ष तीनों प्राप्त होंगे। प्रिय श्रोताओं, उसी समय अवंती के समीपवर्ती राज्य में हरिवर्मा नामक एक राज्य था, जिसकी कोई संतान न थी। अनेक यज्ञ, तप, दान आदि के बाद भी वह संतान सुख से वंचित रहा। एक बार वन में शिकार खेलने गया और भूले से उस ब्राह्मण सुधर्म के आश्रम पर पहुंच गया। वह ब्राह्मण से उसने संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। सुधर्मा ने राजा को श्रावण मास के तीसरे सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करने की सलाह दी और शिव पुराण के श्रवण का महत्व बताया। प्रिय श्रोताओं, राजा हरिवर्मा ने ब्राह्मण के अनुसार व्रत रखा और भगवान शिव की अर्चना की। अंततः सावन के अंतिम सोमवार को उसकी रानी ने स्वप्न में शिव दर्शन किए और कुछ महीनों के पश्चात एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। प्रिय श्रोताओं, एक अन्य पौराणिक प्रसंग में हिमालय की एक गुफा में एक कन्या शिवांगी कठोर तप कर रही थी। उसने बाल्यकाल से ही व्रत रखा था। वह केवल महादेव की ही पति रूप में वर्ण करेगी। सावन के तीसरे सोमवार को उसने बट वृक्ष के नीचे बैठकर बेल पत्रों से शिवलिंग का पूजन किया और जप प्रारंभ किया। ओम नमः शिवाय,
उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्से, तुम्हारा यह संकल्प तुम्हारे 7 जन्मों की तपस्या के फल स्वरूप पूर्ण होगा। कुछ वर्षों बाद शिवांगी का विवाह एक महान तपस्वी ब्राह्मण से हुआ, जो शिव का अंशा अंशावतार था। यह कथा सावन व्रत की तप शक्ति की परिचायक बन गई। प्रिय श्रोताओं, महालक्ष्मी व्रत और श्रावण सोमवार का रहस्य। एक और संदर्भ स्कंद पुराण में आता है, जिसमें माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि मैंने भी श्रावण मास के तीसरे सोमवार को शिव व्रत कर विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए जो स्त्रियां इस दिन व्रत करती हैं, उन्हें सौभाग्यवती होने का वर मिलता है और कुमारी कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, सामने सोमवारेण यो भक्त्या संकर्यचेत सर्वान कामान प्रोति सुभर भक्तम न मुंच्यति। जो भक्त श्रावण मास के सोमवार को श्रद्धा से भगवान शंकर की आराधना करता है, वह सभी इच्छाओं को प्राप्ति करता है और भगवान उसकी भक्ति को कभी नहीं त्यागते। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्रत, भक्ति और श्रद्धा से असंभव भी संभव होता है। भगवान शिव सच्चे हृदय से पुकारने पर अवश्य कृपा करते हैं। श्रावण सोमवार का व्रत मनोकामनाओं पूर्ति का अद्भुत माध्यम है। स्त्रियों के लिए यह सौभाग्य और सुखद दाम्पत्य जीवन का वरदायक पर्व है। प्रिय भक्तजनों, यह थी श्रावण सोमवार की व्रत कथा। अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।